चलिए लास्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा। अगला चैप्टर में डायरेक्ट यूज है इसका, हालांकि इसको होना चाहिए था अगले चैप्टर में, बट इट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एज वेल। तो पहले इसको पढ़ते हैं यहां पे, फिर इसको यूज करेंगे हम आगे। क्या है चैप्टर टॉपिक का नाम? क्या बना रहे हो अब आप? जनरेटर। जनरेटर बनाएंगे आज, धू 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 ऐसे चलेगा। इससे पहले हमने क्या बनाया था लास्ट चैप्टर में? मोटर। मोटर में क्या होता है? मोटर में इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम क्या कराते हैं? रोटेशन कराते हैं। जनरेटर में क्या होता है? रोटेशन दे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मोटर तो सबके घर में लगा हुआ है ना, है ना? हालांकि आज एसी वाला मोटर सबके लगा हुआ है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाला, एयर कंडीशन वाला नहीं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो डीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पिछले वाले चैप्टर का उल्टा होगा। कैसे बनाए थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ले। हमने पहले मोटर कैसे बनाया था। मोटर में हमने जो पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है, किसी भी वायर में अगर हम करंट देंगे, ऑलरेडी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, उस वायर के ऊपर वो फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया वहां पे कि वो फोर्स लगने की वजह से वो क्या करने, घूमने लगे। तो हमें घुमाना है। फोर्स से दो चीजें होती हैं, या तो ट्रांसलेशन मोशन होता है या क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। अगर हम नेट फोर्स जीरो कर दें लेकिन फोर्स एक्ट कर रहा है तो हो जाता है वहां पे प्योर रोटेशन, उसको हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। ये लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले 11th में पढ़ा होगा आपने अच्छे से, और हमने भी कई बार ये चीजें डिस्कस करी है ट्रांसलेशन और टॉर्क के बारे में। ट्रांसलेशन में क्या होता है, नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा तो नेट मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का, ठीक है? जैसे मैं इस पेन को यहां से यहां मूव करा रहा हूं, ठीक है? तो इसमें क्या है, नेट फोर्स लगा रहा हूं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मूव करता है, ट्रांसलेशन मोशन होता है। इसी तरह से अगर आपको प्योर रोटेशन करना हो, प्योर रोटेशन का मतलब वहां ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, तो प्योर रोटेशन कराना तो फोर्स तो वहां पर भी लगेगा, लेकिन दो उल्टा फोर्स लगाते हैं हम। जैसे मुझे इसको घुमाना है, तो देखो मैंने दो हाथ चल रहा है, क्या कर रहा है, एक हाथ इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला इधर लगा रहा है, और दोनों इक्वल लगा रहा है, ठीक है? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, नेट फोर्स 0 ऑन दिस बॉडी। लेकिन जब ऐसा होता है, अगर दो फोर्स, ठीक है, दो फोर्स सेम इसका किसी एक सिंगल बॉडी के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वहां पर वो टॉर्क जनरेट करता है। एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या है, एक एक्शन है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। तो जब इस सिचुएशन में होगा तो ये टॉर्क जनरेट करेगा और ये रोटेशन देगा। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? दो फोर्स में से कोई एक फोर्स लेंगे और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, टॉर्क निकल जाता है। टॉर्क से वो ऑब्जेक्ट घूमने लगता है, और हमें घुमाना ही तो था। मोटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिया और हमें रोटेशन चाहिए ताकि वो पंप को चला सके और पानी को हमारी छत तक पहुंचा सके, है ना? रोटेशन चाहिए होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बट उल्टा कर देंगे थोड़ा सा। रोटेशन वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिसिटी दे करके रोटेशन कराएंगे, यहाँ रोटेशन दे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएंगे, क्योंकि वैसे भी ईएमआई में हम उल्टा कर रहे हैं, पिछले से पिछले वाले चैप्टर का सारा उल्टा काम कर रहे हैं। वहाँ करंट दे करके मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दे करके करंट बना रहे, राइट? और वहाँ करंट दे करके रोटेशन कर रहे थे, यहाँ रोटेशन दे करके करंट। तो एक बात तो क्लियर नहीं हुआ हमारा, वहाँ तो चलो रोटेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोटेशन, फिर रोटेशन कहाँ से आएगा भाई? फिर से उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्या? क्या लगाते हैं उसके लिए? इंजन, अलग से एक मैकेनिकल इंजन लेते हैं ना। सबने देखा होगा जनरेटर चलते हुए, शादी ब्याह वगैरह में चलता रहता है। बड़ा जनरेटर तो नहीं देखा होगा, और यहाँ आजकल जो बड़ा जनरेटर होता है तो ढका हुआ रहता है, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो जनरेटर में क्या होता है, एक इंजन लगा हुआ रहता है, इंजन के पीछे आपका पूरा जनरेटर रहता है। उस जनरेटर को ये इंजन में डीजल या फिर जो भी हो, डीजल का जनरेटर रहता है, डीजल डाल करके वो क्या करता है, आपको रोटेशन देता है। फिर उस रोटेशन को यूज करके आप
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. ये डायग्राम एक बार बनाइए फटाफट. इसमें देखिए, बाद में डिस्कस करेंगे इसका. इधर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये एक फ्रेम है, फिर इसको ऐसे सेटअप किया है. ये वाला डायग्राम एक थोड़ा सा ठीक ठाक बनाने की कोशिश कीजिए. चलिए फटाफट इसको फिनिश करते हैं, आज ज़्यादा है नहीं. बाद में और अच्छे से फोटो बनाइएगा घर में. बुक एनसीईआरटी में भी है डायग्राम, आप एनसीईआरटी से ले लीजिएगा. बाकी डेरिवेशंस तो मैं करा ही रहा हूँ. क्वेश्चंस बुक से बनाने हैं. हाँ, वही भी मैं डिस्कस करूँगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर. रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ, इसका लेंथ और बी दिया रहेगा, विड्थ और लेंथ दिया रहेगा, तो एरिया हम निकाल लेते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, तो हम वहां से निकाल लेते हैं टॉर्क. चलिए फॉर्मूला आपने डायरेक्ट वहां पे कैलकुलेट करा है हमने. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए इस तरह का ये रेक्टेंगुलर है और ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है. ये जो जिसके ऊपर सेट है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल. ठीक है, सब रहता है. और ये इस तरह और कब क्या होगा, ये घूमेगा तो फ्रेम घूमेगा, है ना. और इसको पीछे, आगे पीछे नहीं, आगे या पीछे दोनों तरफ से हो सकता है. आगे निकाल के इंजन से लगा देते हैं. इंजन चलेगा तो इसको क्या करेगा, घुमाएगा. ये घूमेगा तो इसके ऊपर जो फ्रेम है वो ऐसे ऐसे करके घूमेगा. अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, चेंज होता रहता है. ठीक है, और फिलहाल आगे देखते हैं भाई. कैलकुलेशन अगर करेंगे हम तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना, NA cos थीटा. BA cos थीटा इज द फ्लक्स. सिर्फ BA चलो देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. अब एरिया क्या हो रहा है आपका, अभी फिलहाल चेंज होते जा रहा है, कभी ऐसे है कभी ऐसे है. एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है. वो एंगल थीटा 0 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा, डिपेंड करता है कि कितना होता रहता है. वो घूमता रहेगा, होता रहेगा. अगर मान लो अभी फिलहाल विदाउट आयरन कोर के अगर हम करेंगे, इधर से नॉर्थ और इधर साउथ, तो ऐसे जा रहा है. अभी हमने ऐसे कर दिया, वो रेक्टेंगुलर को ऐसे कर दिया, तो एरिया का डायरेक्शन इधर होता है. ओके, हमेशा उस सरफेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, दोनों के बीच में कितना है अभी, 90 डिग्री. और जैसे ऐसे घुमा देंगे, अब क्या हो जाएगा, 0, फिर से 270, फिर कितना, 360, वापस 0 जिसको बोल सकते हो, फिर 90. तो ये चाहे 90 बोलो या फिर 360 का अगला वाला साइकिल बनाओ आप, तो वो क्या होगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा. और इनके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज होता रहेगा. तो ये हो गया BA cos थीटा. अगर उसमें कितना आपने टर्न लगाया है, वायर कितना लगाया है, तो उतने n नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा फ्लक्स. अगर एक ही वायर लगा हुआ है इस फ्रेम के ऊपर, तो सिर्फ हो जाएगा BA cos थीटा, और n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ओके. अब एंगुलर वेलोसिटी सबने पढ़ा है, ओमेगा 11th में भी पढ़ा होगा. किसी भी सर्कुलर मोशन में, किसी चीज़ का भी अगर मोशन होता है ऐसे करके, इसका ओमेगा होता है, रेडियस r है, जो भी सर्कुलर मोशन इस तरह करके हो रहा है. और जितना थीटा अगर इसका बनाता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू टी. और वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू आर. ये सब कुछ कराया हुआ है पहले से. अब कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो ना. देखो थीटा और ये वाला डिस्टेंस अगर हम बोले आर्क लेंथ, दिस इज इट्स रेडियस. ठीक है, कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी. तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो थीटा
टाइम लगेगा t, दिस इज ओमेगा, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है ओमेगा टी। तो थीटा को ओमेगा टी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसे हुआ, साथ में ना उसके बगल में ही ये वाला लिख लीजिए फॉर्मूला, यहाँ तक नोट कर लो, वो लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको, ये भी छोड़ दो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आया, ओमेगा विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थीटा बाई टी, सो ओमेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो गया। हाँ, n इज द नंबर ऑफ लूप टर्न्स, कितनी वायर कितनी बार लपेटा आपने, कॉइल देखा है ना, फैन का भी जाने जाते हो तो कितना कॉइल लपेटा रहता है, वही है n। अगर एक है तो विदाउट n का वैल्यू कितना होगा 1। अब 10 है तो उसमें तो हजारों टर्न्स होते हैं, सबने देखा होगा कॉइल, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ लूप्स जो लपेटे रहते हैं उसके ऊपर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ऐसे हो गया, तो आपका हो गया फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा कर दोगे, उसके नीचे जब लिखेंगे हम लोग फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा टी। फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ जाएगा, अब ईएमएफ निकाल लेंगे, ईएमएफ से करंट निकाल लेंगे, हो गया। तो कितना फ्लक्स जनरेट हुआ एन बी ए कॉस ओमेगा टी, फ्लक्स हो गया बी डॉट ए, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए हुआ करता है हमारे साथ। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, कितना है उसके, कितनी बार वायर लपेटा हुआ है। तो हो गया फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। नोट कर लिया सबने फ्लक्स का, तो फ्लक्स आपका आ गया, कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। अब ईएमएफ निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला ईएमएफ का, डी फाई बाई डी टी, फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इसके बाद हम ईएमएफ निकाल लेंगे, तो यहां तक निकाल लिया सबने, लिख लिया फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, हटा रहा हूं इसको मैं, नोट किया। तो कितना हो जाएगा फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ हमें चाहिए ईएमएफ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। छोड़ दो, मैं लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पे, इसको रहने दो, इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालते हैं। ई इज इक्वल टू कितना होता है डी फाई बाई डी टी, तो इसको हम क्या करेंगे डी बाई डी टी करेंगे, फाई का वैल्यू लिख देते हैं माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का आगे आता है सबको डिफरेंशिएशन, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, माइनस एन बी और ए सारे कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। अब बताओ क्या बताना है तुम लोग को, बताओ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, फिर अंदर जाकर डिफरेंस उसको करते हैं, कितना ओमेगा टी का कितना होएगा ओमेगा, तो वो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना फाइनल बना प्लस माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, स्क्वायर कहाँ होगा, ओमेगा आकर के पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने, साइन ओमेगा टी को लास्ट में रख दिया। सो दिस इज व्हाट ईएमएफ, तो ईएमएफ का वैल्यू आ गया कितना, ये वो वाला मतलब ये वाला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आप इस मेथड को डायरेक्ट अप्लाई करो, इस पे मत जाओ फिलहाल, कुछ डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। आ गया ईएमएफ। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, अब हम लिख देते हैं इसको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको किससे सब्सटीट्यूट कर दिया हमने ई नॉट से, ई नॉट का वैल्यू कितना इतना, तो उसके नीचे ये लिख लो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो साइन ओमेगा टी का मतलब साइन थीटा ना, चलो नोट कर लो फिर बात करते हैं। ए इज एरिया, यस। हाँ तो कांस्टेंट है इसलिए तो बाहर आ गया वो। ए तो फिक्स है ना आपका, एल इंटू बी, इसका एल और बी तो फिक्स है, एरिया इज कांस्टेंट, इट्स नॉट वेरिंग ना। एंगल वेरी कर रहा है, मतलब थीटा वाला वेरी कर रहा है सिर्फ, तो इसीलिए कॉस थीटा क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। बट ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा तो आपको पता होता है ना, आपकी इंजन की क्या स्पीड होती है घुमाने की, वो फिक्स रहता है। एक बार में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने बनाए हैं, फिक्स किए हैं, वो भी फिक्स हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मतलब मैग्नेट जो उसके अंदर डाला है आपने वो भी फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है। तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, इसीलिए एन बी ए बाहर निकल गया। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर अंदर जाके उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा से मल्टीप्लाई। डिवीजन मतलब अगर इंटीग्रेट करना होता तो ये ओमेगा से डिवीजन में चला जाता है वो। तो फाइनली आ गया एन बी ए साइन ओमेगा टी, और एन बी ए ओमेगा को हमने सब्सटीट्यूट किससे कर दिया है, ई नॉट साइन थीटा से। ये साइन थीटा है साइन ओमेगा टी। तो अब बताइए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाता है और मिनिमम वैल्यू कितना जाता है, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 अगर डायरेक्शन को आप इंक्लूड करते हैं। मैग्नीट्यूड में मिनिमम कहाँ तक जाता है, 0 तक जाता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे डायरेक्शन है, वी आर कंसिडरिंग डायरेक्शन ना, करंट है, करंट का डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम +1 और मिनिमम कितना -1। इसका मतलब क्या है, आपका ईएमएफ जो है वेरी कर रहा है +1 से लेकर के -1 तक इंटू ई नॉट। तो जब +1 होगा तो ई का वैल्यू +E0 होगा, और जब -1 होगा तो -E0 होगा। तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ जो आपका +E0 से लेके -E0 के बीच में ईएमएफ वेरी कर रहा है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू व्हाट, V बाई R, या कहिए EMF बाई R। R एक कांस्टेंट टर्म है, तो जब EMF आपका ऊपर से लेके नीचे तक वेरी कर रहा है तो करंट भी क्या करेगा, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब प्लस से लेकर के माइनस तक वेरी करेगा। और ये एक फिक्स टाइम के बाद ऊपर जाएगा, फिर 0 होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर होगा, नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे प्लस माइनस करता रहता है। तो ये जो करंट बन गया आपका अल्टरनेटिंग करंट बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AC करंट, जो हमारे घर में और सारे अप्लायंसेस को चलाता है। मोर देन 90% केसेस में वही है। ठीक है, तो ये आपका E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आ गया। लिखिए जो डिस्कस करा हमने, the EMF changes continuously in magnitude and periodically in direction with respect to time, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, alternating EMF। What is the full form of EMF? क्या है ये, फोर्स है कि क्या है, एनर्जी है, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स नॉट फोर्स। नाम फोर्स आता है लेकिन होता नहीं है। जैसे कोई किसी का नाम है दिलदार सिंह, लेकिन बहुत बड़ा कंजूस निकलता है वो, तो ऐसे ही ईएमएफ है, नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स है नहीं, ये एक पोटेंशियल है। अगर हम एंगल के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, फॉर्मूला है ना हमारे पास, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर कहिए NBA ओमेगा इंटू क्या है, साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू अगर थीटा थीटा रखेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे तो कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। π/2 पुट करेंगे तो 1 को पुट करेंगे, 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना के बराबर हो जाएगा, जिसको हमने E0 दिया है, और ये कितना हो जाएगा, -E0 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू समझ में आ गया ना, इसके हिसाब से रहेगा। पाई डालोगे 180 पे 0 हो जाता है, 3 पाई बाई 2 270 पे माइनस हो जाता है। इस तरह से ये ग्राफ ये आया था, अभी सबको भूल जाते हैं, ये आया था इससे पिछले वाले स्लाइड में, इतना आया था ना, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर ये कहिए E इज इक्वल टू क्या, एन बी ए ओमेगा, ये पहले था और अंदर में क्या था, कॉस ओमेगा टी, है ना, साइन था, साइन भी चलेगा, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एन बी ए ओमेगा क्या निकाला था, साइन ओमेगा टी, बाद में भी देखेंगे कि दोनों सेम ही होता है, ठीक है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो हमने जो अभी डिराइव करके निकाला था वो निकाला था एन बी ए साइन ओमेगा टी, इसको हमने क्या कर दिया, ई नॉट बना दिया, ये कितना हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, साइन ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा टी आपका एंगल है, ऐसे ऐसे जो रोटेट कर रहा है ना, अगर एक जीरो होगा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, मैग्नेटिक फील्ड तो इससे ऐसे है ही, ठीक है, अब अगर हमने अभी ऐसे रखा है तो ये सरफेस का एंगल किधर होता है, इधर, हमेशा सरफेस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया इज, हमेशा उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर रख दिया हमने, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे कर दिया, अभी दोनों के बीच में क्या है, 0। अब ये मूव करके ऐसे चला जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, 90, ऐसे करेंगे तो 180, फिर ऐसे करेंगे 270, फिर ये कितना हो जाएगा, 360, जो कि 0 के इक्विवेलेंट होता है। फिर अगला रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये वापस आप कहिए कि फिर से 0, 90, 180, 270, 360, या फिर आप कहिए क्या, पहला 360, फिर दूसरा 360, फिर तीसरा 360, है ना, लाइक नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एंगल आपका 0 से 360 के बीच में क्या होता है, रिपीट होता रहता है, वो घूम रहा होता है ना, ऐसे 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 घूम रहा होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो थीटा होता है एट एनी टाइम टी, ये हो गया। अच्छा, बाकी हम एक और चीज़ जानते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से लेकर के +1 तक, 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो गए आप लोग। साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, 90 का वैल्यू 1, 180 का वैल्यू वापस से 0, 270 का वैल्यू -1, फिर 0 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट, ये क्या होता है, सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270, फिर ये 360, जो कि 0 के बराबर होता है ना, ऐसे ही होता है। अब ये जैसे जैसे होगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू 0, यहाँ का वैल्यू +1, यहाँ हो जाता है 0 वापस, और यहाँ होता है -1, फिर से वापस 0, ओके। तो देखिए 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, और 360 पे वापस कितना हो जाता है, 0। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, जो आप लोगों ने अगर पहले बनाया हो, तो बनाया है किसी ने, साइन यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, ठीक है, जो कि वे वापस क्या है, 0 के इक्विवेलेंट है। फिर अगला आगे जो स्टार्ट होगा तो होगा, ये हम +1 ले लें, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, -1। तो 90 पे कितना बनता है, +1, 180 पे कितना बनेगा, 0, 270 पे कितना बनेगा, -1। सब जानते होंगे ना कैसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये ऐसे, और जब इसको मिलाते हैं, ये पहला स्टार्ट 0 से होता है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसा ग्राफ बनता है साइन थीटा। सबने बनाया होगा ऐसा। अच्छा, कॉस थीटा का भी वैसे ही बनाता है, थोड़ा सा फर्क होता है, अभी हम लोग देखेंगे। उसका 0 पे कितना होता है, 1 होता है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। आप उसको अगर यहाँ से स्टार्ट करके देखोगे तो वैसा ही बनता है, दिखता है, उसी को रिपीट होता है, बस 90 डिग्री का आगे पीछे चलता है दोनों का दोनों, ओके। फिर अगला जो है, अगला रोटेशन, ये पहला रोटेशन में है, 0 से वापस 360 पहुंचता है, तो ये बनता है। फिर अगला जो रोटेशन स्टार्ट होगा, जो दूसरे रोटेशन के लिए है, वापस ऐसे ही ग्राफ बनेगा, फिर अगला रोटेशन फिर ऐसे ही बनेगा। तो ये बेसिकली ऐसे 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 बनता है। तो हमें दिख गया कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये जो साइन ओमेगा टी है, उसका ग्राफ इतना ही बनेगा। अच्छा, उसके साथ अगर बाहर आपने ई नॉट लगा दिया, वेयर ई नॉट का वैल्यू कितना होता है, n इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, हमने रिप्लेस करा था ना लास्ट क्लास में।
तो जब साइन, अगर इसका पूरा ग्राफ बनाने वाले हैं तो जब साइन थीटा का वैल्यू +1 आएगा तो यहाँ जो ई का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, +1 इंटू ई नॉट, ई नॉट हो जाएगा। जब -1 आएगा तो माइनस ई नॉट, जब 0 होगा तो खैर 0 ही होगा, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को फिर ई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या दे देगा आपको, 0 देगा। तो जब हम ई नॉट साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो ये +1 के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस ई नॉट, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट। अब उसी तरह से एंगल पे, लाइक जब 0 पे 0 रहेगा, 90 पे +1 हो जाएगा तो +1 इंटू ई नॉट, प्लस ई नॉट आ जाएगा। फिर पाई पे 180 पे कितना, वापस से 0 तो 0 हो जाएगा। 3π/2 जो कि 270 था वो कितना हो जाएगा, -1 तो माइनस ई नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका पहले रोटेशन के लिए यहाँ पर, फिर दूसरे रोटेशन के लिए यहाँ पर। तो 0 to 2π पहला रोटेशन, 0 से 360, फिर अगला रोटेशन वापस 0 से 360 को ही रिपीट करता है, लेकिन अगला रोटेशन है तो हम एंगल में ऐड करते चले जाते हैं। 2π + π/2 कितना हो जाएगा, 5π/2, फिर 3π, 7π/2, 4π हो गया। तो 2π, दूसरा वाला हो गया 4π, फिर तीसरा कंप्लीट करेगा तो 6π हो जाएगा, फिर 8π हो जाएगा, इस तरह से बनते जाएगा। तो यहाँ तक ये ग्राफ आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे एक नया चीज आपको दिख रहा होगा, क्या, t/4, t/2, 3t/4, t, और ये चीज। अब ये क्या है ये समझते हैं। पहला ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया कि ई का ई नॉट साइन ओमेगा टी का ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो जो ईएमएफ हमें मिल रहा है, पिछला वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। हालांकि डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि पहले ये प्लस में जा रहा है, फिर माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, ऊपर वाला क्या है आपका प्लस, नीचे वाला क्या है माइनस, प्लस और माइनस। तो बिकॉज ये अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। कुछ देर के लिए प्लस में है, कुछ देर के लिए माइनस। अगर एक वायर आपने ले लिया है, उसमें ये ईएमएफ बनाना है, यहाँ माइनस बन रहा है, ये प्लस बन रहा है, और इससे अपने वायर लगा करके यहाँ पे जो भी है इक्विपमेंट लगा दिया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया। कुछ देर ये माइनस, कुछ देर ये प्लस, थोड़ी देर बाद ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, वो प्लस, प्लस माइनस चेंज करता रहेगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कभी इधर से करंट, कभी इधर से करंट चेंज होता रहेगा, है ना। कितनी देर, यहाँ से यहाँ तक जब प्लस रहेगा तो उधर दूसरे डायरेक्शन में, इधर से इधर रहेगा तो फिर दूसरे डायरेक्शन में। बिकॉज ये हर एक फिक्स टाइम के बाद या फिक्स एंगल के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेट का मतलब समझते हो ना, अगली बार अभी, फिर अगली बार, फिर उसकी अगली बार, फिर इसकी अगली बार, है ना। तो ऑल्टरनेटली ये अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और उससे जो करंट मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज है, व्हाट इज दिस ऑल टी। तो कैपिटल टी हम बोलते हैं टाइम पीरियड को, और व्हाट इज टाइम पीरियड, तो वैसा कोई चीज जो अपने साइकिल को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से रिपीट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एवरीवेयर, बहुत सारी जगह पर ये चीज डिफाइन कर सकते हैं। जहां पर भी रिपीटेशन ऑफ मोशन हो रहा है ना, वहां पर हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ये फैन जो है ये भी क्या करता है, बार बार एक ही जगह से वापस घूम के वहीं आता है, वापस घूम के वहीं आता है। तो इसका भी एक रोटेशन का आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। जब टाइम पीरियड निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी वगैरह सब भी निकाल सकते हो। सो व्हाट इज टाइम, टाइम ये है जब एक साइकिल पूरा कंप्लीट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड। उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। फिर अगला वाला अगला टाइम पीरियड। अच्छा, अगर हमने पूरा रोटेशन को एक टाइम पीरियड का टाइम दिया है तो इसको अगर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 पाव ऑफ योर टाइम, जो भी टाइम रहेगा, ठीक है, 1/4 ना, ठीक है, 1 पाव तो सब समझते हो, वैसे ही लगेगा यहाँ पे, राइट। तो 0 से 90 जाने में कितना टाइम, t/4। फिर अगला जाने में यहाँ से यहाँ तक वापस t/4, तो टोटल कितना हो जाएगा, t/2। फिर उसमें t/4 करेंगे तो 3t/4। अब जब यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री में कंप्लीट करने में t/4 लगता है, 180 कंप्लीट करने में t का हाफ लगता है, राइट। तो वही दिया, देखो 90 के सामने क्या टाइम दिया हमने, t/4। 180 पे कितना दिया है, t/2। 270 पे 3t/4, जहाँ 2π मतलब 360 पूरा हुआ तो क्या हो गया आपका कैपिटल टी, एक टाइम पीरियड पूरा हो गया। उसी तरह से फिर वो आगे अपना चलता रहेगा। जब भी इसको सेट करना हो और बाद में अरेंज करना हो, वो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को। लास्ट क्लास में ये ग्राफ कंप्लीट करा था, किया था, ठीक है। चलिए, तो शायद हम अच्छे से समझा नहीं पाए थे, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको सोचा कि कर दें। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि ये तो हमने साइन ओमेगा टी का किया, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है।
तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में या फिर साइन थीटा और कॉस थीटा में किसका फर्क होता है? 90 डिग्री का फर्क होता है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। जैसे कॉस 90, यहां पे साइन 0 का वैल्यू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब यहां साइन 90 आ गया, साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉस का वैल्यू हो जाता है वहां पे 0। फिर साइन जब 0 हो गया तो कॉस का वैल्यू हो जाता है -1। फिर यहां पर 0, फिर ये +1। तो आगे पीछे चलता रहता है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, फिर 360, तो कॉस 0 में +1 होता है, यहाँ पे रहेगा। और अच्छा 0 हमने गड़बड़ कर दिया, यहीं से उठाते हैं। चलो ये 0 है, 90 है, यहाँ +1 -1, तो 0 पे +1 होता है, 90 पे 0 हो जाता है, 270 में -1 हो जाता है। 180 छूट गया था। तो 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 पे +1। तो इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है। फिर ये ऐसे चलता रहेगा। बस ये है, साइन में 0 से स्टार्ट होता है, कॉस में +1 से स्टार्ट होता है। बस यही 90 डिग्री का आगे पीछे है। बाकी ग्राफ का जो फाइनल रिजल्ट, अगर हम यहां से इसको काट के दिखाएं, क्योंकि ये रिपीट तो कर रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो हम बीच यहाँ के बदले यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा का भी ग्राफ वैसे ही देता है। और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 180 डिग्री का फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से स्टार्ट करें, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या देता है आपको? सेम ग्राफ देता है। इसीलिए हम इसको अगर चाहें तो E = E0 साइन ओमेगा टी को हम लोग E = E0 कॉस ओमेगा टी से भी दिखा सकते हैं। और ऐसे वेव को, जो ऑलरेडी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं क्या? साइनोसॉइडल वेव। क्या बोलते हैं इसको? साइनोसॉइडल वेव या फिर साइनोसॉइडल ग्राफ। जो भी आप डायग्राम बना रहे हो ग्राफ का, साइनोसॉइडल बोला जाता है। तो यहाँ नहीं, आगे चल करके और बहुत सारे ऐसे पढ़े। आपने 11th में पढ़ा होगा वेव वाला, उसमें भी ग्राफ देखा होगा इस तरह का। तो जब साइनोसॉइडल वेव बनता है तो कैसे बनता है? जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में अगर मिलता है तो आपको इसी तरह का मिलता है। ठीक है, तो अगर ये वाला पूरा कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट कर लीजिए।